नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कपालभाति प्राणायाम को करने की सही विधि और उसकी सावधानियां। यूं तो ये प्राणायाम बहुत ही प्रचलित प्राणायाम है, लेकिन जाने अनजाने कभी-कभी हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें करके हम इसके मैक्सिमम लाभों को नहीं ले पाते। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। तो कपालभाति प्राणायाम को शुरू करने के लिए आप इस तरीके से सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। पद्मासन अगर आपको लगाना आता है तो पद्मासन की पोजीशन, या घुटनों में दिक्कत है तो चेयर में बैठ के भी कपालभाति की जा सकती है। अब दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रख लीजिए। थंब इंडेक्स फिंगर आपस में मिले हुए, पीठ सीधी, मेरुदंड थोड़ा सीधा। अब यहाँ से हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें होने वाली जो छोटी-छोटी गलतियां हमसे जो हो जाती हैं। तो कपालभाति करते हुए इस तरीके से हम करेंगे कपालभाति। अब जब हम कपालभाति करते हैं तो हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि हम सांस को छोड़ते हुए अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे दबाव देंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते हुए हमारी एब्डोमिनल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। तो सांस छोड़ते हुए पेट में दबाव देना है, सांस लेते हुए पेट की मांसपेशियों को ढीला रखना है। वापस ध्यान देंगे। इस अभ्यास को आप लगभग 40 से 50 स्ट्रोक्स या जितने आपसे आसानी से, जब तक कि आप ब्रेथलेस ना महसूस करें, आपसे जितने हो जाते हैं आप उतना करेंगे। अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको हल्का सर में भारीपन लग रहा है या आपको कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, तो आप उसको रोक दीजिए। ऐसा होने का कारण है हाइपर वेंटिलेटिंग नेचर इस प्राणायाम का, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बॉडी में इनटेक करते हैं। दूसरा जो बड़ी आम तौर पे एक गलती मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि वो बहुत ज्यादा ताकत लगा देते हैं कपालभाति करते हुए, जो कि इस तरीके से करते हैं। कपालभाति में इतना दबाव नहीं देना है, शरीर को हमें हिलाना डुलाना नहीं है। कपालभाति करते हुए आपको, आपके अगर कान चोक होने लगे, अगर आपके कान में हल्का एयर का प्रेशर बनने लगे, तो आप बहुत ज्यादा दबाव लगा रहे हैं। कपालभाति को आप हल्के मध्यम गति के साथ, स्पीड आप अपने हिसाब से धीरे या कम कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपकी कपालभाति कुछ इस तरीके से होगी, धीरे धीरे बहुत कम प्रेशर के साथ। जो बिल्कुल सामान्य स्थिति में है वो लोग थोड़ा तेजी के साथ इस कपालभाति को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अपनी क्षमता अनुसार 40 से 50 स्ट्रोक या जितना आपसे हो सकता है। अब इस प्राणायाम के आप 40-50 स्ट्रोक का एक सेट बना लीजिए और इसे कम से कम 3 सेट में कर लीजिए। एक जो बड़ी और एक मिस्टेक हम लोगों से जाने अनजाने हो जाती है वो ये होता है कि कपालभाति करते हुए कुछ लोग अपने चेहरे की मांसपेशियों को इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी कि चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, आंखों को हम जोर से भींचने लगते हैं। हमें ये सब नहीं करना है। सामान्य तरीके से बैठकर सुखासन में बड़े आराम आराम से सहज होकर कपालभाति कीजिए। ये अभ्यास आप जब रेगुलरली करने लगेंगे, जब आप कपालभाति की प्रैक्टिसेस को इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस सही ढंग से करने के अभ्यस्त हो जाएंगे और आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जहां तक कपालभाति को कितनी देर किया जाए, कितने स्ट्रोक्स किया जाए, तो वो मैंने पहले ही कहा है। जैसे आप 40-50 के 3 स्ट्रोक कर लीजिए या अपनी क्षमता अनुसार जितना आपसे हो रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे 3 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा, यानी कि आपके 150 से 200 स्ट्रोक्स तक कीजिए, क्योंकि जब आप इसे बहुत ज्यादा देर करते हैं तो हाइपर वेंटिलेटिंग नेचर होने की वजह से आपके हार्ट पे भी इसका जोर पड़ता है।
तो आई होप ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होंगी। कपालभाति को करने के सही तरीके और उनकी सावधानियों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।